Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video we will be learning an economic term that is the standing deposit facility. हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में पढ़े, इकोनॉमिक काफ़ी सारी टर्म्स हमने पढ़ ली हैं, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बहुत सारी टर्म हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि या तो आरबीआई के द्वारा मार्केट में से पैसा लिया जा रहा है या फिर मार्केट में दिया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा। ठीक है, बैंकों के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं, आरबीआई के द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि आरबीआई के दौरान ह्यूज अमाउंट में जो लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है ना, जिससे कि इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रहा है, उसको सक आउट करा जाता है, उसको एब्जॉर्ब करा जाता है। और उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज़ होता है, जो आरबीआई करता है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ देखी थी रिवर्स रेपो रेट में कि वहाँ पर कोलेटरल के अगेंस्ट आरबीआई क्या कर रहा था, बैंकों से पैसा ले रहा था। ठीक है, ताकि वो इन्फ्लेशन को एक तरीके से मार्केट की जो यानी इकोनॉमी की जो स्मूथनेस है उसको बरकरार रखने के लिए, इन्फ्लेशन को मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें आरबीआई द्वारा परफॉर्म करी जाती है। वहाँ पर कोलेटरल यूज़ हो रहा था। ठीक है, मगर यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत आरबीआई जो ना बिना कोलेटरल के ह्यूज अमाउंट में जो मनी है ना उसको मार्केट से उठा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेट होगा वो जो रिवर्स रेपो रेट में रेट था ना उससे लोअर होता है। अब यहाँ पर बैंकों के पास भी ये डिस्क्रिप्शन होती है कि वो अगर लैंडिंग नहीं करना चाहते, उनके पास सरप्लस है, तो वो अपना पैसा जो सरप्लस है ना वो आरबीआई के पास पार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी एक मॉनेटरी टूल ही है आरबीआई का। ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को मेंटेन रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोलेटरल क्यों नहीं यूज़ करा जाता, तो देखिए एक समय एक ऐसा होता था ना कि आरबीआई द्वारा कोलेटरल यूज़ करे जाते थे, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट में हमने देखा तो वहाँ पर आरबीआई द्वारा कोलेटरल यूज़ करा। देखिए आरबीआई के पास कोलेटरल इतने सारे नहीं होते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करूँ मैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इतनी सारी नहीं होती जिसके तहत वो बैंकों से पैसा ले लें। अब एक समय के बाद जो है आरबीआई के पास वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ समाप्त भी हो सकती हैं जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स out of government securities at that point of time if the RBI wants to suck out money from the market, उस समय पर ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है काम में आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई के पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है और बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जब आरबीआई ह्यूज अमाउंट में मनी को सक आउट करता है ना मार्केट से, इन्फ्लेशन और मार्केट की स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए, उस समय पर ये चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझेंगे, क्योंकि देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। अब उस लिमिट तक तो वो आरबीआई क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज़ कर लेगा, मगर उसके बाद भी तो उसको कुछ ना कुछ पैतरे अपनाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से जो ये एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है जिसके तहत आरबीआई काफ़ी सारे जो पैसे को मार्केट से जो है उठा सकता है, विड्रॉ कर सकता है, बैंकों से ले सकता है। जब बैंकों के पास ही नहीं होगा तो वो लैंडर यानी बोरोवर्स को क्या देंगे, एज ए लैंडर क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो मार्केट में पैसा होगा ही नहीं, डिमांड भी सही तरीके से चल जाएगी, सारी चीज़ें जब मेंटेन हो जाएगी तो दोबारा से इन्फ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे जब हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो और ज़्यादा इकोनॉमिक की जो टर्म्स हैं उनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो कर लीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। देखिए काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक टर्म्स है वो अभी बची हुई हैं, मैं सारी एकदम जो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।